100 से ज्यादा परिवार उजाड़ने वाला डॉक्टर दैत बेटों को बना रहा था डॉक्टर इंजीनियर, पत्नी को दे चुका था तलाक। जी हाँ, मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं भारत को उजाला सच के साथ। अपराध की दुनिया में आने के बाद उसने अपने परिवार को कानून से बचाने के लिए पत्नी को तलाक दे दिया, लेकिन पत्नी के साथ रह रहे अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। 100 से ज्यादा हत्याएं करने वाला कुख्यात डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर दैत की पारिवारिक कहानी सुनने में बिल्कुल फिल्म जैसी ही है। अपराध की दुनिया में आने के बाद उसने अपने परिवार को कानून से बचाने के लिए पत्नी को तलाक दे दिया था, लेकिन पत्नी के साथ रह रहे अपने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। इस समय उसका बड़ा बेटा पुणे के एक बड़े संस्थान में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, जबकि छोटा बेटा भी महाराष्ट्र के ही किसी संस्था से इंजीनियरिंग कर रहा है। देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर दैत के राजस्थान से पकड़े जाने के बाद जब गांव पहुंचकर ग्रामीणों व परिवार के लोगों से बातचीत की गई तो वे खुलकर तो कुछ ज्यादा नहीं बोले। बस इतना ही बताया कि आखिरी बार 2020 में फरवरी में वह कोविड के समय गांव आया था, आधा घंटा यहां रुका था। तब उसने बताया था कि पैरोल पर छूटकर आया है। उस समय उसने 20 दिन छर्रा थाने में हाजिरी भी लगाई थी। इस बीच जब ग्रामीणों ने उसकी पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों के विषय में पूछा तो बताया कि एक भाई उत्तराखंड में रहता है, जबकि एक भाई CISF में कार्यरत है। वहीं पत्नी के विषय में बताया कि उसकी शादी BAMS शिक्षित होने के चलते काशगंज के एक रेलवे अफसर की बेटी से हुई थी। ग्रामीणों व खानदान के सदस्यों ने दबी जुबान से ये बात स्वीकारी कि जब वह कोविड के समय गांव आया था। वहीं पत्नी के विषय में बताया कि उसकी शादी BAMS शिक्षित होने के चलते कासगंज के एक रेलवे अफसर की बेटी से हुई थी। ग्रामीणों व खानदान के सदस्यों ने दबी जुबान से ये बात स्वीकारी कि जब वह कोविड के समय गांव आया था तब उसने बातचीत में ये बात स्वीकारी थी कि पत्नी से कानूनी तरीके से लिखा-पढ़ी में तलाक ले लिया है ताकि उसे पुलिस परेशान न करे। दोनों बेटे उसी के पास रहते हैं, मगर ये बात नहीं बताई कि दोनों कहाँ रहते हैं। महाराष्ट्र में कहीं होने की चर्चाएं जरूर होती हैं, मगर इसकी कोई पुष्टि नहीं। बेटों के विषय में इतना जरूर बताया था कि बड़ा बेटा MBBS कर रहा है और बड़ा डॉक्टर बनेगा। पत्नी बच्चों को पूरा खर्चा भेजता हूँ, बेटों की पढ़ाई का खर्च भी संभाल रहा हूँ। इसी से उसके शातिराना अंदाज का पता लगाया जा सकता है। मगरमच्छों को लाशें खिलाने वाले इस डॉक्टर को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।